सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। किमपि पृष्टव्यमस्ति? दीदी जी हो। मेरा प्रश्न यह है कि कल आपने कहा था कि हम भगवान को प्रतिपल अनुभव करना चाहिए हमें। कल के जी मतलब ये बात आई थी, तो हम उसे प्रतिपल अनुभव करना चाहते हैं और कभी कभी करते भी हैं। तो हम जो करते हैं वो सही है गलत है हमें पता नहीं। तो इस संदर्भ में मेरा प्रश्न है कि हम उसे साकार रूप में अनुभव करें कि निराकार रूप में अनुभव करें, और प्रतिपल अनुभव कैसे करें। इसमें दो प्रश्न और बनेंगे। यदि साकार रूप में अनुभव करें तो किस रूप में अनुभव करें, और निराकार रूप में अनुभव करें तो किस रूप में अनुभव करें। जी, जैसे आप यहाँ रहते हैं पतंजलि योग पीठ में, तो एक आपने निश्चय किया हुआ है, दृढ़ निश्चय कि हम यहाँ पतंजलि योग पीठ में रहते हैं, ये मन ने स्वीकार किया हुआ है। तो अब इसको रटने की आवश्यकता नहीं होती है दिन भर। मैं पतंजलि योग पीठ में हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं पतंजलि योग पीठ में हूँ, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं मुंबई में, ऐसा थोड़ी करते हैं। वो सतत अनुभूति रहती ही है ना कि हम गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं, गुरुकुल में हैं। तो इसी तरह से ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आकाश में, और हमारे अंदर भी आकाश है, उस आकाश में भी, और जो आकाश के भीतर ये बना हुआ है शरीर, आकाश के अंदर ही हम बैठे हैं, आकाश के अंदर बैठे हैं ये कहें, या भगवान के अंदर बैठे हैं ये कहें, हम सब भगवान के अंदर ही बैठे हैं, और हमारे अंदर भी ईश्वर ही है। जैसे किसी को समुद्र में डुबा दिया जाए तो उसके चारों तरफ उसको क्या अनुभूति होगी? जल ही जल। तो ऐसे ईश्वर हमारे चारों तरफ पहले से ही है, हम ईश्वर में ही हैं, और हमारे अंदर भी ईश्वर ही है। और जो जिसको हम शरीर को ही हम कह रहे हैं, मतलब मैंने अपना शरीर के साथ मैंने आइडेंटिफिकेशन कर रखा है, इसलिए शरीर को मैं मान के ये शब्द कहे जा रहे हैं कि हम मतलब शरीर। तो ये शरीर भी ईश्वर के अंदर ही है, आत्मा भी, मन भी, बुद्धि भी, प्राण भी, इंद्रियां भी, और बाहर भी। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी है ही नहीं। तो ये तो ईश्वर की अनुभूति है। दूसरा आपने पूछा कि उसको सगुण देखें कि निर्गुण देखें, तो उसके दोनों उसी के ही रूप हैं। वेद भी यही कह रहा है, उपनिषद भी यही कह रहे हैं। तो सगुण में देखना है तो जो भी आपको मूर्तिमान दिखे, चाहे कोई वो मनुष्य है, हाथी है, गाय है, बैल है, जो भी है, उसके बाद सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र हैं, वायु है, पर्वत है, नदियां हैं, दिशाएं हैं, जो भी आपको मूर्तिमान दिखे वो सब सगुण उस रूप है उसका, ईश्वर का ही। वो सगुण साकार है। सगुण साकार से हमने ना उनको केवल मूर्ति तक सीमित कर दिया कि जो मूर्ति के उपासक हैं वो ईश्वर के सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं। मूर्ति यहाँ तक तो ठीक है, पर मूर्ति केवल मंदिर वाली मूर्ति तक ही नहीं, जो भी मूर्ति दिखती है आपको, गाय का भी एक मूर्त रूप है, मनुष्य का भी मूर्त रूप है, यहाँ तक कि जो निर्जीव चीजें हैं, टेबल कुर्सी आदि, ये भी नितांत निर्जीव नहीं है, उनमें भी एक सोई हुई है एक चेतना। जैसे पर्वत आदि हैं तो वो जड़ में भी एक प्रसुप्त है उनकी चेतना।
तो उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, उसके भी कण कण में, जैसे शरीर हमारा जड़ ही है, जैसे पर्वत है ऐसे शरीर है, लेकिन हमारा शरीर हमारी आत्मा की चेतनता से हर इसका रोम रोम क्या है, चेतनवत है, चेतन नहीं चेतनवत। तो जैसे वृक्ष में वो चेतना थोड़ी सी कम है, लेकिन पहाड़ से वो चेतना वृक्ष में थोड़ी सी ज्यादा है। मनुष्य की जो चेतना है शरीर में, उसकी अपेक्षा वृक्ष में आपको कम अभिव्यक्त दिखेगी वो चेतना है, तो क्योंकि उसके जिस पार्ट में भी वो चेतनता नहीं होती है तो सूख जाता है, पीला पड़ जाता है, तो इससे पता लगता है कि वहाँ एक चेतना काम कर रही है। फिर उससे भी कम अभिव्यक्त हो रही है पत्थर में, पहाड़ में, लेकिन है उसमें भी, क्योंकि पहाड़ भी बढ़ते हैं, फिर पहले कच्चे होते हैं, फिर वो थोड़े पक्के होते हैं, तो उनमें घने हजारों वर्षों के बाद कोई परिवर्तन दिखाई देता है। तो ऐसा कोई भी कण नहीं है, ऐसा कोई भी क्षण नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर की सत्ता ना हो। तो हम पहले ईश्वर में ही हैं, बस ये अनुभूति दृढ़ हो जाए हमारी, जैसे गुरुकुल के विषय में दृढ़ हो गई, जैसे घर के विषय में दृढ़ हो गई कि यही मेरा घर है, तो ऐसे दृढ़ अनुभूति हो जाए। क्योंकि संसार के साथ हमारा संबंध या शरीर के साथ हमारा संबंध नित्य नहीं है, कभी हुआ है और ये छूट भी जाने वाला है, अनेकों बार हो चुका है, अनेकों बार छूट चुका है, इस बार भी हुआ है, इस बार भी छूटने वाला है। लेकिन ईश्वर के साथ हमारा संबंध शाश्वत है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी सदा रहेगा, मैं अनुभव करूं या ना करूं। तो जो नित्य संबंध है उसको अनुभव एक बार उसको हृदय से प्राणार्पण से मान लें हम, तो फिर हर पल उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, फिर वो स्वतः ही अनुभूति होती है। तो जिसके हम बालक बालिकाएं हैं, जिस गुरु के शिष्य शिष्याएं हैं, तो वो रटना थोड़ी पड़ता है, वो रहती है अनुभूति। ऐसे ईश्वर की भी एक सहज अनुभूति होती है, और उसमें फिर जैसे आप कोई भी काम गलत करते नहीं है ना बिना रटे भी, यह अनुभूति है आपको कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, तो ब्रह्मचारी को जो काम नहीं करने चाहिए वो आप एक पल भी नहीं करते हैं, तो उसके लिए रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एहसास है आपको। ऐसे जिस व्यक्ति को ये एहसास होता है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ईश्वर का ही अंश हूँ, तो स्वतः ही उससे बस फिर वही व्यवहार होते हैं, वही विचार होते हैं, वही आचरण होता है जो होना चाहिए। मतलब तो उस चेतन को हम किस रूप में देखें, प्रकाश के रूप में देखें कि शक्ति के रूप में देखें? क्योंकि चेतन शब्द जल्दी समझ में नहीं आता है, यदि हम उसे शक्ति के रूप में महसूस करें तो लगता है कि हाँ कुछ तो है, तो हम वो सब जो आपको अनुकूल पड़े उस रूप में आप उसको मानना शुरू कर दें, क्योंकि वो शक्ति स्वरूप भी है, वो प्रकाश स्वरूप भी है, कोई एक लेकर के जो आपको अनुकूल पड़े, क्योंकि उसके तो अनंत रूप हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल यही उसका रूप है, हमें कौन सा अनुकूल पड़ता है उसको लेकर के यदि हम दृढ़ निश्चय से उसकी अनुभूति बनाए रखें, तो फिर धीरे धीरे उसके अन्य जो अभिव्यक्त रूप नहीं है, जिसको हम नहीं जानते हैं, उसको भी फिर हम जानने लगते हैं। धन्यवाद जी। ओम दीदी जी, कल आपने बताया था कि जो ईश्वर होता है, ईश्वर को भक्त सब जगह ईश्वरमय देखता है। तो मय का अर्थ हुआ कि जैसे जड़ वस्तु है तो सब में भगवान, मतलब वस्तु है, सब में भगवान है, लेकिन वस्तु भगवान नहीं है जी। और लेकिन जो जीव होता है, तो जीव को तो भगवान ने बनाया नहीं है, वो तो स्वयं उत्पन्न होता है। नहीं, उत्पन्न होता ही नहीं है। नहीं, वो तो स्वयं से पहले से है। वो उत्पन्न होता है ये मत कहो, वो नित्य है। वो नित्य है, मतलब भगवान उसको नहीं बनाते हैं ना। तो वो अपने कर्मानुसार संसार में आता है, वैसा व्यवहार करता है। तो जो भक्त होगा तो उसके व्यवहार को, मतलब उसका व्यवहार मानेंगे कि इसके अंदर भगवान बैठे हैं, भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं। कभी प्रतिकूल कोई व्यवहार करेगा, कोई अनुकूल करेगा, तो जो प्रतिकूल व्यवहार करेगा भक्त के साथ में, तो वो
भगवान करा रहे हैं ऐसा मानेगा कि जीव कर रहा है उसको ऐसा मानेंगे? आपको क्या लगता है? ये तो पहले हम पढ़ चुके, एक पाठ इसमें आया था ना, 46 नंबर कक्षा में आया था ये, कि कर्ता कर्म और कर्म फल ये ईश्वर ने नहीं बनाए, ये प्रकृति के अनुसार हम बना लेते हैं कि मैं करता हूँ, ये कर्म है, ये कर्म का फल है। ये ईश्वर नहीं बनाता है, हम ऐसे बना लेते, ये मैंने किया। ईश्वर नहीं कहता है कि आप करता है, हम ऐसा बना लेते हैं कि ये काम मैंने किया, ये कर्म मैंने किया, ये कपड़ा मैंने बनाया, तो कपड़ा कर्म बन गया और मैं उसका बनाने वाला कर्ता बन गया। तो यहाँ तो व्यास ऋषि तो कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते, आपका कोई लेना देना नहीं है उससे, आप स्वयं जाके इन्वॉल्व होते हो, आप स्वयं जाकर के उसके प्रकृति के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हो, और यही भूल है हमारी। और उससे फिर हम सुखी भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। अच्छे कर्म के साथ, पुण्य कर्म के साथ जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, एकाकार तदाकार कर लेते हैं, तो तब हम सुखी होते हैं कि मैंने पुण्य किया। और किसी बुरे कर्म के साथ, तनाव के साथ, गुस्से के साथ, दुख के साथ जब हम अपने आप को तदाकार कर लेते हैं, तो फिर हम दुख पाते हैं। मैं दुखी हूँ, मैं हताश हूँ, मैं रोगी हूँ, बीमार हूँ, ये सब तो हम जाके जुड़ रहे हैं उसके साथ। हम वो कभी हो सकते नहीं, हम वो हैं नहीं, क्योंकि मेरा अस्तित्व तो उससे अलग है। मैं उसको देख सकता हूँ ना, जिसको आप देख सकते हैं। जैसे आपके हाथ में माइक है, आप माइक हैं जी, क्यों? इसका अस्तित्व अलग है। क्यों? आप क्यों माइक नहीं हैं? तो क्या हुआ? आप भी जड़ हो सकते हो। आप माइक क्यों नहीं हो? आपके सामने पुस्तक रखी है, आप पुस्तक हैं क्यों? उसको बोलो, क्योंकि उसको मैं देख रहा हूं। ये पुस्तक है, ये मैं देख रहा हूं, तो देखने वाला और दिखने वाला दो अलग हो गई ना, मैं नहीं हो सकता हूं। माइक को मैं देख रहा हूं, तो माइक मैं नहीं हूं, मैं अलग, मैं देखने वाला और ये दिखने वाला माइक। वस्त्र में हूं क्या? क्योंकि वस्त्र को मैं देख रहा हूं, तो वस्त्र अलग है, मैं अलग हूं। शरीर में हूं क्या? क्यों? शरीर को हम देख, शरीर को भी मैं देख रहा हूं ना कि ये मेरा शरीर है। कोई एक ऐसी शक्ति है ना अंदर, जो आंख बंद करने पे भी, आंख खोलने पे भी उसको देख सकती है कि ये शरीर है। प्राण में हूं क्या? क्योंकि जब आपको कहा जाता है आंखें बंद करके अपना ध्यान अब श्वास के ऊपर केंद्रित कीजिए, तो श्वास दिखता है ना, यहां से जाते हुए फिर यहां से आते हुए, तो मैं प्राण को भी देख सकता हूं, इसलिए मैं प्राण भी नहीं हूं। फिर आपको कहा जाता है अब आप ये देखें कि आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं, इस समय कौन सा विचार चल रहा है, तो फिर आप विचार को देख लेते हैं। तो आप मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि आप उसको देखने वाले हैं। जो उसको देख रहा है वो उससे अलग है। तो अब बताओ आपका क्या शंका रह गई? कर्ता हम उसके कैसे हो सकते हैं? जैसे भक्त जो होगा सब जब हमें ये पता लग रहा है ना कि ये कर्म हो रहा है, तो मैं देखने वाला हूं ना उसको, तो मैं वो नहीं हो सकता हूं वो कर्म। तो जो भक्त होगा उसके साथ, सबके साथ एक ही साथ व्यवहार करेगा, एक जैसा व्यवहार करेगा। भक्त जी, भक्त एक जैसा करेगा या कि भक्त के साथ सब एक जैसा करेंगे? क्या पूछ रहे हैं? जैसे जो सब में तो भगवान देखता है ना वो, हाँ, तो वो तो सब में भगवान देखता है, इसको मतलब उल्टे अर्थ में नहीं समझना है। सब में भगवान को देखता है ये भाव है, लेकिन भाव और व्यवहार दोनों अलग अलग होते हैं। व्यवहार यथा योग्य करेगा, भाव एक ही रहेगा।
जैसे किसी मनुष्य के मन में प्रीति का भाव है, तो भाव एक ही है, प्रीति का ही भाव है, लेकिन उस भाव में रहते हुए माँ के साथ अलग व्यवहार होगा, बेटे बेटी के साथ अलग होगा, पति पत्नी के साथ अलग होगा, भाई के साथ अलग होगा, गुरु के साथ अलग होगा, अपने ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के साथ अलग व्यवहार होगा, व्यवहार सबके साथ अलग हो, यथा योग्य होगा, खाने के साथ अलग व्यवहार होगा, मलमूत्र के साथ अलग व्यवहार होगा, सबके साथ एक व्यवहार कैसे हो सकता है? तो भक्त होते हुए भी भाव क्या रहेगा? सब कुछ भगवतमय है, ईश्वर का ही अस्तित्व है, भाव भागवत रहेगा, व्यवहार यथा योग्य होगा। ओम दीदी, जैसे कि योगी के जीवन में बताया है कि युक्त आहार विहारस्य, और उसके नीचे कहा है कि युक्त स्वप्नाबोधस्य, जैसे उसका जागना और सोना और खाना और विहार करना। इससे मैंने जहाँ तक विचार किया है कि उसकी एक शारीरिक जीवन की जो मांग है, आवश्यकता हैं, तो उनको यथा आवश्यकता से उनको प्रयोग करते हैं। तो उस योगी को यानी वो अपनी लोक की सेवा कर रहा है, लोक सेवा कर रहा है। और इसमें दूसरे में कहा है कि जो एक आत्म भगवान को अपने हृदय में धारण करके समाधिस्थ बैठे हैं, जैसे पहले ऋषि हुआ करते थे, ऋषि पतंजलि जी। और आपको क्या पता कि पतंजलि जी ऐसे बैठे ही रहते थे? वो तो एक चित्र है उनका बैठने का, उनकी क्या दिनचर्या थी वो आपको क्या पता? सुना है मैंने। और जब इतना बड़ा जिस व्यक्ति ने ग्रंथ लिखा है तो वो ऐसे बैठे रहते, तो ये तो लगता नहीं है मुझे। तो महर्षि वाल्मीकि जी का और इनका च्यवन ऋषि जी का भी आता है। महर्षि वाल्मीकि ने भी पूरी रामायण लिखी है, कितना चिंतन किया है श्री राम के जीवन का पूरा। तो इन्होंने एक तो ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, एक सेवा कर रहे हैं, इन दोनों में ना एक सेवा नहीं कर रहे हैं भाई, एक सेवक वो उनका एक चित्र देख के आप ऐसे नहीं कह सकते। चलो फिर भी आप अपना प्रश्न पूरा करो पहले। जैसे एक योगी तो में बैठे हैं, ठीक है, ध्यानस्थ होकर के उनको किसी की आवश्यकता नहीं, परमात्मा में लीन है, किसी चीज की उनको आवश्यकता नहीं है। और ये एक योगी हैं, उनको आवश्यकता ना शरीर का अपना आवश्यकता उतनी पूर्ति कर रहे हैं जिन वस्तुओं की, और लोक का हित कर रहे हैं। इन दोनों में भेद क्या है? देखो, जो आपने ये कहा कि वो तो ध्यानस्थ बैठे हैं, तो ये तो अनुचित है सर्वथा। ध्यानस्थ होना और बैठना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ध्यानस्थ केवल बैठ के ही हुआ जाता है, ये भ्रांति हमारी टूट जानी चाहिए, इसकी कई बार चर्चा हो चुकी है। ध्यानस्थ का मतलब ये जो श्लोक आपने बताया ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये श्लोक ही ये बता रहा है कि युक्त केवल बैठ करके ही नहीं हुआ जाता है, आहार में भी युक्त होना होता है। युक्त का मतलब यहाँ पर ध्यान नहीं, ध्यान युक्त, ईश्वर से युक्त, योग युक्त। तो केवल जब आप आसन में बैठे हैं, उपासना में बैठे हैं, उस समय ही आप योग युक्त हों, ऐसा ये श्लोक से भी नहीं मालूम पड़ रहा है। ये श्लोक भी कह रहा है युक्त आहार, युक्त विहार और युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो इससे पता लग रहा है कि कर्म की हर चेष्टा में योग युक्त हुआ जा सकता है और होना चाहिए, ये हमें पता लग रहा है। तो वो केवल बैठे रहते थे, ये तो श्लोक कह ही नहीं रहा है, और ना ही ये उनके जीवन से इंगित हो रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति इतना बड़ा जो ग्रंथ आदि की रचना कर रहा है, तो वो उसके लिए लेखन भी कर रहा है, फिर उसके लिए कोई सामग्री भी लाएगा, कागज पत्र भी लाएगा, तो कुछ तो चेष्टाएं होंगी ना उसकी। तो फिर वो ध्यानस्थ कैसे रहते हैं? वो सब कर्म करते हुए वो योग युक्त रहते हैं। तो चाहे वो पुस्तक लिखने का कर्म कर रहे हैं, चाहे वो भवन निर्माण का कर्म कर रहे हैं, चाहे वो कोई औषध निर्माण का कर्म कर रहे हैं, चाहे वो किसी को योग सिखाने का कर्म कर रहे हैं, चाहे वो अपने शिष्यों को पढ़ाने का कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, वो सब कर्म करते हुए उनके चित्त की अवस्था कैसी होती है? योग युक्त होती है।
तो वो सब ध्यान योगी ही हैं। यहाँ पर ध्यान योगी यही तो सिखा रही है गीता हमें। और यदि हम फिर भी ऐसे ही समझें कि जी वो तो ऐसे ही बैठे रहते थे आंख बंद करके, वो कुछ करते नहीं थे, तो ऐसा नहीं है। वो जो भी करते हैं, और ये श्लोक तो बहुत स्पष्ट ही कह रहा है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये बता रहा है कि योग केवल बैठ करके करना इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि सब क्रियाओं में प्रतिपल हम योग युक्त रहें, ये योग की पूर्णता है। तो यहाँ ध्यान का मतलब कई बार चर्चा ही है, हम बोलते भी हैं ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से सोना। तो यहाँ ध्यान का मतलब क्या है? अपने स्वरूप में रहते हुए। और इसके अंत में, गीता के अंत में अर्जुन ने भी तो यही कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, कुछ नई उत्पत्ति हो गई ऐसा नहीं कहा उसने, स्मृति लब्धा, ये था पहले से ही, मेरा स्वरूप पहले से ही था, ईश्वर का स्वरूप भी पहले से ही था। अब वो उस स्वरूप को मैं अनुभव कर रहा हूँ, अपने स्वरूप को भी अनुभव कर रहा हूँ, और वो जो भागवत स्वरूप सब में है, इन लोगों में भी है, कौरवों में भी है, उसको भी मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो अब ये मेरे लिए एक खेल जैसे हो गया, ड्रामा जैसे हो गया। जैसे ड्रामा करते हैं मंच के ऊपर, तो ये अनुभूति होती है ना हमें कि मैं अलग हूं और ये मेरा पार्ट अलग है। तो वहां जब हम रोने का कोई रोल करते हैं तो अंदर से दुखी थोड़े होते हैं। जब ड्रामा में हमारा पुत्र मर गया तो रोल कैसा करते हैं कि जैसे सब लुट गया, कितने धाड़के रोता है व्यक्ति, लेकिन अंदर से पूरा निश्चिंत है, मेरा कोई पुत्र नहीं मरा, तो मैं ड्रामा कर रहा हूं, रोल कर रहा हूं। तो ड्रामा कर रहा हूं इसका मतलब असत्य आचरण कर रहा हूं ये नहीं है। आप कहोगे फिर तो वो तो असत्य आचरण हो जाएगा। जैसे एक विद्यार्थी ने पूछा था ना कल ही कि वो सबके साथ हिलमिल के तो रहता है, प्रीति तो करता है, लेकिन आसक्ति नहीं होती है, तो ये तो फिर असत्य आचरण हो गया। या तो प्रीति करो या अंदर से आप नहीं प्रीति कर रहे हैं, असत्य आचरण नहीं है। आचरण तो पूरा 100% उसमें डूब के कर रहा है, उस समय ऐसा रोल कर रहा है कि उसका रोम रोम रो ही रहा है, जैसे उसका सचमुच ही अपना पुत्र मर गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अनुभूति ये जरूर है कि मैं ये पार्ट अदा कर रहा हूं केवल, वास्तव में मेरा पुत्र नहीं मरा है। तो ये इस तरह का जीवन ये ध्यान योगी जीता है, ध्यानस्थ रहता है, लेकिन सब कर्म करता है। और कभी तो संसार के लोग पहचानेंगे भी नहीं कि ये ध्यानस्थ योगी है। लोगों को लगेगा ये क्या, ये तो अपना बैठ करके धनुष बना रहा है रास्ते में। सांख्य योग में, सांख्य दर्शन में एक वो आता है, इशुकारवत नैक चित्तस्य समाधि हानि। वो बैठ के बाण बना रहा है यहाँ सड़क पे, और उससे आगे कोई पूछता है कि इधर से राजा की सवारी गई, आपने देखा क्या? बोले नहीं, मैं तो अपने इस काम में लगा हुआ था, मुझे तो नहीं पता। तो लोगों को लगता है कि ये अपने बाण बनाने में लगा है, और वो क्या है? वो समाधिस्थ है, वो ध्यानस्थ है, वो योग युक्त है। कोई झाड़ू लगा करके योग युक्त है, कोई जूते बना करके संत रैदास। तो ये कोई भी चेष्टा करते हुए व्यक्ति बाह्य का, देखो अध्यात्म में जो है ना, वो बाहर के काम की काउंटिंग नहीं होती है कि बाह्य दृष्टि से वो व्यक्ति का क्या काम कर रहा है। हो सकता है बाह्य दृष्टि से वो बैठा भी है, ऐसे भी बैठा है तो भी वो स्थिति है। बाह्य दृष्टि से वो पुस्तक लिख रहा है तो भी उसके अंदर से वो स्थिति है। बाह्य दृष्टि से वो कोई मकान बना रहे तो वो अध्यात्म पूरा अंदर मालूम पड़ता है, बाहर मालूम नहीं पड़ेगा आपको। तो हम ये अंतर, योगी में अंतर ऐसे ढूंढने की चेष्टा ना करें। हम कैसे योग युक्त हों? अनेक जो मजहब मत संप्रदाय ये जो बन गए, ये हमारे जैसे लोगों की सोच से बन गई, क्योंकि हमारा एक जो तुलना करने वाला मन है ना, वो हमेशा तुलना करता है, इसमें इनमें से श्रेष्ठ कौन, ये श्रेष्ठ की ये एक श्रेष्ठ। अर्जुन भी वही तुलना कर रहा है। पूछा ना अर्जुन ने पीछे
कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कभी आप ज्ञान योग की बात करते हैं, कभी तो आप कर्म योग की करते हैं, तो इनमें श्रेष्ठ कौन? तो हम श्रेष्ठ को चुनना चाहते हैं और भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि तू इनमें तुलना मत कर, दोनों मेरे को ही पहुंचेंगे, कर्म योगी भी और ज्ञान योगी भी और ध्यान योगी भी। तो तुलना नहीं करनी हमें। जितने भी महापुरुष आए वो सब एक परम तत्व को ही उन्होंने जाना, ऋषियों ने, और जो आगे भी जो जानेगा उसी को ही जानेगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई है ही नहीं। लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे। कोई हृदय के घाट से उतर गया, कोई बुद्धि के घाट से उतर गया, उसमें कोई सेवा के घाट से उतर गए। ये सब घाट बने हुए हैं, जैसे नीचे जल है ना किसी तालाब में, और उस तालाब में उतरने के अनेक घाट बना रखे हैं, जैसे गंगा में उतरने के घाट बने हुए हैं ना, और उन घाट के नाम हैं, ये कार्ष्णी घाट है, ये प्रेम घाट है, ये ज्ञान घाट, ऐसे अलग अलग लोगों ने घाट बना रखे हैं अपने। आप जाएंगे हरिद्वार में तो किसी भी घाट से नीचे उतरे, गंगा तो एक ही है ना। तो ऐसे परम तत्व एक ही है, ईश्वर एक ही है, अलग अलग लोग अलग अलग घाट से उतरे उसमें, लेकिन उन्होंने अपनी अनुभूति वही बताई। किसी ने भी ये नहीं कहा कि अब्रह्मचर्य से हमें प्राप्ति हुई, सबने क्या कहा? संयम से प्राप्ति हुई। किसी ने भी ये नहीं कहा कि क्रोध से हमें, क्रोध करने से उसकी प्राप्ति हुई, सबने क्या कहा? शांत रहने से, क्रोध को जीतने से उसकी प्राप्ति हुई। किसी ने ये नहीं कहा असत्य बोलने से हमें प्राप्ति हुई, सबने क्या कहा? सत्य में प्रतिष्ठित होने से। सबने वही कहा। उसको आप 5 यम नियम कह लें, उसको आप पंचशील कह लें, नाम अलग अलग हैं, क्योंकि घाट के नाम तो अलग अलग ही होंगे ना, लेकिन मिलने वाला तत्व एक ही था। गुरु नानक ने क्या बोला? एक ओंकार सतनाम, एक ही ओंकार है और वो सत्य नाम है, उसका नाम सत्य है। तो शिरडी के साईं बाबा ने क्या बोला? सबका मालिक, मतलब एक ही बताया सबने। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, ये वेद ने बताया और उपनिषद ने बताया, सबने उस एक को ही बताया। लेकिन वो जो जानने वाले थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने उसकी अनुभूति तो की नहीं, वो एक क्या है। तो फिर उन्होंने ये बना लिया। वो कुछ लोग बोले कि नहीं हमारे गुरु नानक देव जी श्रेष्ठ हैं, दूसरे बोले नहीं हमारे शिरडी वाले बाबा ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तो फिर वो 2 गुट बन गए। गुट नहीं बनना था, उन्होंने जिस तत्व की तरफ इंगित किया उस तत्व को प्राप्त करना था। आपको दोनों में से कौन सा घाट में से उतरना अनुकूल है? अब मान लो कोई हरिद्वार से जा रहा है तो सबसे पहले जो घाट आएगा उस घाट से उतरना उसको अनुकूल है तो वो उससे उतर जाए, और कोई देहरादून से आ रहा है तो उस साइड में जो घाट पड़ेगा उस घाट से गंगा में उतरना उसके लिए अनुकूल है तो वो उस घाट से उतर जाए। गंगा तो एक ही है ना। हमारे चित्त की संस्कार और हमारे चित्त की जो प्रकृति स्वभाव है उसके अनुसार हम कोई भी सेवा चुन सकते हैं, पढ़ने की चुन सकते हैं, पढ़ाने की चुन सकते हैं, संगठन में काम करने की भी चुन सकते हैं, रसोई की सेवा चुन सकते हैं, गाय की सेवा चुन सकते हैं, कोई भी सेवा चुन सकते हैं। लेकिन अंदर से जो स्थिति होगी वो सबको एक ही बनानी पड़ेगी, और एक ही होती है साधकों की, उसमें अंतर नहीं होता है। तो हमें बाहर से कोई क्या कर रहा है इसके ऊपर दृष्टि नहीं रखनी है, और हम भी क्या कर रहे हैं। व्यक्ति कई बार अपनी शान बढ़ाने के लिए किसी काम को चुनता है कि अगर मैंने ये काम चुन लिया तो संसार में मेरी शान में थोड़ी सी ना वो आ जाएगी, न्यूनता। लोग कहेंगे देखो ये तो ये काम करने वाला है, और अगर मैंने इस काम को चुना तो मेरी शान बढ़ जाएगी। और लोक में ऐसे होता भी है, क्योंकि उनकी तो दृष्टि नहीं है ना लोक की तो। लेकिन ये अंदर अपनी दृष्टि में कई बार सारे जीवन भर परेशान रहता है, क्योंकि उसने जो उसके प्रकृति में नहीं था उस कार्य का चयन कर लिया।